अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़े दुख के साथ एक बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो बात ये है कि अब तक ये सुना जाता था, ये समझा जाता था और ये कहा जाता था और ये देखा जाता था कि बेहयाई और बेपर्दगी का जो मुजाहरा आजकल लड़कियां कर रही हैं, वो जींस टॉप पहनकर, शॉर्ट पहनकर या इस तरह का लिबास पहनकर जिसमें वाकई बेहयाई होती है और जो है लिबास ऐसा होता है कि उसमें बदन नुमाया होता है, तो उसको देखकर इंसान कहा करता था कि बेहयाई फैलाई जा रही है और इस तरह की लड़कियां बेहयाई वाला काम कर रही हैं। और फिर उन औरतों को देखा जाता था जो बाहिजाब होती थी, बापर्दा होती थी, और उनको देखकर इस बात को कहा जाता था कि ये वो खातन हैं जो इस्लाम की पैरवी करती हैं, इस्लाम को फॉलो करती हैं, बाहया हैं और बेहयाई से दूर हैं और ये अल्लाह को राज़ी करने की खातिर अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने में लगी हैं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये देखने को मिल रहा है, जब से ये सोशल मीडिया ज़्यादा यानी आम हुआ है, हर एक इसका इस्तेमाल करने लगा है, ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम। तो ये देखने को मिल रहा है बहुत सारी हमारी वो बहनें जो खुद को उन लोगों में शुमार करना चाहती हैं जो पर्दादार खातन हैं, लेकिन असल में वो काम वो कर रही होती हैं जो बेपर्दा बेहया खातन हैं। और हिजाब पहनकर इसी तरह जो आजकल के अबाया चल रहे हैं, इस तरह के अबाया हैं, इस तरह के हिजाब हैं। और अफसोस के बाद साथ तो ये कहना पड़ रहा है हिजाब ही कुछ नहीं है, बस एक ऊपर से एक ऐसा अबाया पहना हुआ है कि जिसको खुद एक पर्दे की अलग से ज़रूरत है और उसके ऊपर एक छोटा सा मास्क लगा लिया जाता है बस। तो अगर आप ये काम इसलिए कर रही हैं कि आपको पॉपुलर होना है, आपको मशहूर होना है, तो उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको पर्दा पे पर्दगी से कोई मसला नहीं है, तो फिर आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन अगर आप अपने आप को बाहिजाब समझती हैं, बापर्दा समझती हैं, बाहया समझती हैं और उसी में अपने आप को काउंट कराना चाहती हैं, अपने नाम अमाल में यही लिखवाना चाहती हैं कि आप बाहया हैं, तो खुदा के वास्ते इन चीज़ों को छोड़ दें। आप इस तरह के जो अबाया हैं, इस तरह के जो बुरके मार्केट में चल रहे हैं फैशनेबल, जिसमें बेपर्दगी होती है, बुरका पहनने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता उस बुरके के पहनने का। वो बुरका ऐसा होता है कि वो अपने आप यानी लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाला होता है, अट्रैक्ट करने वाला होता है, और उस पर फिर ज़रा सा मास्क लगा लिया जाता है कि उसमें फेस जगह जगह से जो है नुमाया हो रहा होता है। तो इस तरह के काम ना करें। अगर आप वाकई अल्लाह की रज़ा की खातिर पर्दा कर रही हैं, आप वाकई अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने आप को दूसरों की निगाहों से बचा रही हैं, तो फिर वाकई पर्दा करें जो शरई पर्दा है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगी कि आप लोगों की नज़रों में, तो आप उन औरतों में आ जाएं जो ये कह लें आपके, जो कहते हैं ना लोग, जो बेपर्दा जो बेहया लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि ये लोग पुराने ज़माने की औरतें हैं, दकियानूस किस्म की औरतें हैं। तो वहाँ तो आपकी वहाँ गिनती हो जाए, और कल खुदा ना करे आप खुदा की अदालत में जब आपकी पेशी हो मैदान हश्र में, तो वहाँ पता चले कि अल्लाह ताला और फरिश्ते आपसे ये कह रहे हो कि आपका आपका नाम तो बाहया खातन में आता ही नहीं है, आप तो वो औरतें हैं ही नहीं जो पर्दादार खातन कहलाती हैं। तो खुदा के वास्ते ऐसा ना करें और अपनी दुनिया और आखिरत को दोनों को इस तरह से तबाह ना करें, अपने आप को धोखे में न डालें। मुकम्मल पर्दा करें, शरई पर्दा करें और इस तरह के काम ना करें कि आप थोड़ी सी शोहरत के लिए, थोड़े से पैसे के लिए अपने आप को, अपने मजहब को और अपने जो आपका तशख़्ख़ुस है, आपकी जो पहचान है, उसको आप यूं बदनाम करें। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।